कोरोना की वजह से एक और दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की हालत भी खराब है। वहीं दूसरी ओर जिस चीन को कोरोना का जन्मदाता कहा जाता है, वहां की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां कोरोना के कहर ने दुनिया के करीब सभी देशों की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया है, सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका से लेकर जापान और भारत सहित पूरी दुनिया गिरते अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है। वहीं दूसरी ओर चीन है, जिसे कोरोना का जन्मदाता कहा जाता है। उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। कोरोना वायरस की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। इस बात को समझने के लिए आप जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ जहां पिछले 7 महीने से लोग पार्टी करना तो दूर अपने रिश्तेदारों तक से नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप इस तस्वीर को देखिए कि जिस चीन से कोरोना की शुरुआत हुई, वहीं पुल पार्टी तक हो रही है। एक तरफ जहां लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने तक से बच रहे हैं, वहीं चीन में पुल पार्टी की ये तस्वीरें आपको चिढ़ाने के लिए काफी है, जिसमें एक साथ हजारों की संख्या में लोग पार्टी करते दिख रहे हैं। चीन में हो रही पूल पार्टी के बाद अब चीन से जीडीपी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वो दुनिया भर को परेशान करने के लिए काफी हैं। इस साल की तिमाही में भारत, अमेरिका, जापान जैसे देशों की जीडीपी औंधे मुंह गिर पड़ी। वहीं सिर्फ चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जीडीपी इस तिमाही में आगे बढ़ी है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अप्रैल से जून के तिमाही के बीच चीन की जीडीपी में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे पहले जनवरी से मार्च तिमाही में चीन की जीडीपी 1992 के बाद पहली बार गिरी थी। जनवरी से मार्च तिमाही में 6.8% की गिरावट दर्ज की गई थी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया जिससे वो जल्द ही कोरोना पर भी काबू पा लिया और जीडीपी पर भी इसका कोई खास असर नहीं हुआ। दरअसल चीन की जीडीपी की बढ़ोतरी के 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि चीन ने कभी भी कोरोना वायरस को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया। दूसरा ये कि चीन ने जल्द ही कोरोना पर काबू पा लिया। दुनिया भर में जिस कोरोना वायरस को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर सब कुछ बंद कर दिया गया, वहीं इसके उलट चीन के वुहान में पहला केस आने के 7 हफ्ते बाद वुहान में ही लॉकडाउन लगाया गया, जिसे 76 दिन बाद यानी कि 8 अप्रैल को खोल दिया गया। चीन ने सिर्फ उन्हीं शहरों में लॉकडाउन लगाया जहां कोरोना के मरीज मिले। यही वजह है कि इस दौरान जनवरी से मार्च की तिमाही में यहां की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इसके बाद चीन में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जबकि दुनिया भर में मार्च से ही कोरोना फैलना शुरू हुआ। जिस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया था, उस वक्त चीन ने अपने देश में कोरोना पर काबू पा लिया था। चीन में जून तिमाही में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहां की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तब चीन अपनी अर्थव्यवस्था को खोलकर उसे बढ़ाने में जुट गया था। हालात ये हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से धराशायी हो गई। वहीं दूसरी तरफ चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, जो कि दुनिया भर के लिए एक चिंता का विषय है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।